हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कम ऑन, स्प्रेड योर लेग्स फॉर मी, कैरामिया मोगू। अभी आप सबको लगेगा कि कैरामिया मोगू का मतलब क्या है। कैरामिया मोगू का मतलब है माई स्वीट एंड इनोसेंट प्रोस्टिट्यूट। ओके, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाहजहां ने कह तो दिया था, वर्ड और सिचुएशन अभी मेल नहीं खा रहा है, पर माफिया लॉर्ड यंग को पता नहीं था कि उसके सामने जो लड़का है उसके माउथ को किस तरह से कंट्रोल करे। लास्ट नाइट उसके शार्प माउथ ने उसको अच्छी तरह से टॉन्ट किया था। राइट नाउ वो फिर से उसे टॉन्ट कर रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट है, वो बस चुटकी में उसे मार सकता है ना। उसका सिस्टर सही है, वो किसी अनदर स्लेव को एंटरटेनमेंट के लिए ला सकता है। वो इसको यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए ही लाया है। वो ना शाहजहां की गोदी से अचानक से उठ के बोला, तुम्हारे मुंह में कुछ तो है ना। अचानक से उस एक्शन के लिए शाहजहां का हाथ जो ईबो के सर को सहला रहा था वो चीक्स पे आ गया और वो चीक्स को सहलाने लगा। इस तरह से लग रहा था, और ये चीक्स को सहलाने वाला चीज़ ना ईबो को थोड़ा अपने बातों से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। दूसरी तरफ शाहजहां ना उस चीज़ की तरफ देख रहा था, और उसने जब रियलाइज़ किया कि उसके लैप से वो बीस्ट उठ गया, वो एकदम उसके तरफ देखा, और वो ना बहुत एनॉयड हो चुका था उसके सामने वाले आदमी के मूड स्विंग से। उसने अपने आँखों को छोटा छोटा करके उसके तरफ देखा, और ईवो कुछ कहने वाला था पर हाथों से क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो चुका था, और कुछ सेकंड बाद सेंस में आया तो कहते, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने का। तो शाहजहां अपने दिमाग में सोचने लगा, क्या ये आदमी खुद नहीं चाहता था कि मैं उसे टच करूं। तो ईवो ना बोला, तुम यहाँ पे बस एक, और दोनों ने एक साथ बोला, स्लेव हो। शाहजहां और ईवो ज़ोर से शाहजहां ने एक बेत लिया। वो वहाँ से उठ के जाने ही वाला था, पर ईबो ने ना उसका थ्रोट पकड़ के उसको एकदम उसके ऊपर चढ़ गया और फिर से उसके थ्रोट को पकड़ने लगा। और शाहजहां ना एकदम बहुत छटपटाने लगा। उसने ब्रीथिंग के लिए स्ट्रगल किया, और ईबो ना एकदम लाउडली बोला, मेरे साथ स्मार्ट प्ले करने का कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हें मारा नहीं हूँ अभी तक, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। अगर तुमने अपना लाइन क्रॉस किया तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। अपने माउथ को देखो, ट्रस्ट मी, दूसरी बार तुम जिंदा नहीं छोड़ोगे। और उसने ना शाहजहां को छोड़ दिया। शाहजहां ने बहुत कफ किया, खुद को संभाला, और एकदम ना कफ करते हुए कहा, अगर तुम मुझको अभी नहीं मारे तो मैं अपने मुंह को नहीं संभालूंगा। और तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे सर हर वक्त रहने वाला हूँ? मैं यहाँ से भाग जाऊँगा और तुम मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे। और ये बोल के ना वो उठ गया, और ईबो ना उसके सामने बैठा और कहा, ऑ लिटिल माउस, तुम अभी भी ऐसे भागना चाहते हो? और उसने शाहजहां की तरफ देखना शुरू किया। सुबह को ना ये लड़का और भी ज़्यादा फ्रेश लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो ना उसे पूरा सूंघ ले। ऐसा नहीं था, वो ना उसे पागलों की तरह बस सूंघना चाहता था, उसके गर्दन से लेके सब कुछ। पर ईवो ने खुद को संभाला और कहा, बेस्ट ऑफ लक, बस डाओमिशी क्लैन में मत जाना। और हाँ, नेक्स्ट टाइम से अपना स्लीपर पहन के रखना। अगर मैंने देखा कि तुम एम्प्टी फीट पे दौड़ रहे हो तो मैं तुम्हारे पाँव पे आग लगा दूंगा। और उसने अपने टैक्सीडो को ठीक किया और वो चला गया। शाहजहां सच में यहाँ से जाना चाहता था, और ईबो कहीं ना कहीं सही था। शाहजहां ने ऐसा अगर भाग भी गया तो उसको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि वो मोदाओ जोशी कैन में ना दाओ मैशी क्लैन में ना जाए। दूसरी तरफ ईबो कार पे आया, अपने आँखों को बंद किया और ख़ुद को शांत किया। ऐसा नहीं था कि उसने किसी के ऊपर ज़बरदस्ती किया है इन सब बारे में, पर ऐसा भी नहीं था कि किसी ने उसे मना किया है। पर ये लड़का बहुत बुरी तरह खेल रहा है उसके साथ। उसने बस अपने आँखों को बंद किया और एक ही बात वो बस दिल में बोल रहा था, ये सब गलत है, ये सब गलत है। उसने अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और एक 5 साल के बच्चे का स्केच निकाला और कहा, वो यहाँ पे सिर्फ प्लेजर के लिए है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ, ये सही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैंने उसे बस एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे लाया है। वो बस एक स्लेव है, जस्ट फॉर प्रेशर और कुछ नहीं। उससे पहले वो कुछ
थिंक कर पाता। उसका जो पर्सनल हैकर कम बॉडीगार्ड था वर्दे वांग, वो ना आके गुड मॉर्निंग बोलता है और ईमो ने अपना फ़ोन पॉकेट में दिया और कुछ बारे में सोचने लगा। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रहा था, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। और उसने ना कहा यूबिन को बोलो कि सॉन्ग ई यांग को इवनिंग पे बुला ले। और वर्दे यांग का ग्रिप ना एकदम टाइट हो गया स्टीयर व्हील्स पे सब सुन के, क्योंकि सॉन ई यांग भी एक हैकर है और वो दोनों ना एक दूसरे के साथ ना एकदम पूरा एकदम मतलब एकदम राइवल है। और उसने यस लॉट कहा और वो कार चला के चले गए वांग एम्पायर की तरफ। दूसरे पर वांग क्लैन पे सब लोग मीटिंग में थे, मतलब हांग जिंगवाओ मीटिंग में था और शू फूड एरिया पे पेस्ट्री खा रहा था। वांग जिंगवाओ का 2 बॉडीगार्ड था, एक था हिपिंग, दूसरा था काविशिंग। तो क्या कहता था, जब शूज़ के साथ रहता था तो काविशिंग शू के साथ रहता था और वांग जिंगवाओ को तो एकदम डर था कि कौन सा वाइट सूट वाला लोग उसे देख रहा है, ये जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। वो मीटिंग में था, अचानक से वो हिपिंग की तरफ देखा तो हिपिंग अपने स्मार्ट वॉच में कुछ देख रहा था। हाँ, एक माफिया शू को डिस्टर्ब कर रहा था। वांग जिंगवाओ को बहुत डर हुआ। अगर ईबो किसी के लिए एकदम नाइट में था तो वांग जिंगवाओ उससे कुछ कम नहीं था। ईबो लॉर्ड था तो हाँ, वांग जिंगवाओ किंग था। सिर्फ उसका जो केयर टेकर था उसको छोड़ के ईबो ही उसे किंग नहीं बुलाता था। ईबो तो उसको कुछ भी नहीं बुलाता था, किंग तो बहुत दूर की बात है, नहीं बुलाता था। अगर और वो दोनों अगर आमना सामने हो गए तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता था। पर हाँ, एक बात थी कि जब भी दोनों आमना सामने होने का कोशिश होता था कोई ना कोई बैक स्टेप कर देता था और वो उनके आसपास के लोग करते थे। वांग जिंगवाओ गुस्से में गया, एकदम जाके ना थाई 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 शू की तरफ जो हाथ दे रहा था उसको 6 गोलियां मारी, उसके सारे बॉडीगार्ड्स को लिया और शू के ऊपर बहुत गुस्सा हो गया। शू को पकड़ा और वहाँ से खींच के लेके गया। वो घर पे जाके शू को ना एकदम धक्का दिया और उसे मारने जाने ही वाला होता था कि उसका जो केयर टेकर था उसने आके कहा कि उसे हील होने के लिए मैं ग्लास मेंशन भेज रहा हूँ और वो ना रोना शुरू कर दिया। पर वांग जिंगवाओ नहीं चाहता था कि शू उससे दूर चला जाए। वो ऐसा नहीं था कि वो अपनी केयर टेकर को मार नहीं सकता था, वो उसे मार सकता था पर वो उसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसका लास्ट गार्जियन है जो उसके साथ रहना चाहता है। तो वांग जिंगवाओ ना फिर से शू को कुछ बता पाता। वो केयर टेकर कहा कि एक काम कीजिए, गाड़ी रेडी कीजिए, इसको हम ग्लास मेंशन लेके चलेंगे। तो वांग जिंगवाओ ना वहाँ से गुस्से में चला गया और उसने शू को हक किया और शू को कंसोल किया। शू बहुत रो रहा था और वांग जिंगवाओ एक लास्ट चीज़ था जो कभी भी नहीं मानना चाहता था कि शू उसका भाई है। वो शू को भाई नहीं मानना चाहता था और वांग जिंगवाओ का उसके ऊपर गुस्सा इसीलिए था क्योंकि उसको लग रहा था शू ने खुद से उसे टच करने दिया है, पर शू को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तो इनोसेंट था, ऐसा नहीं था कि वांग जिंगवाओ बुरा था, पर शू का क्या गलती था, वो तो सबसे नेवी सबसे इनोसेंट पर्सन था। उसका बॉडी ना धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो गया। तो दूसरी तरफ जब उसके केयर टेकर ने ये देखा तो उसने एक इंजेक्शन किसी से मांगा और उसको ना शू को इंजेक्ट कर दिया। शू धीरे 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 उसके हाथों में ना सेंस हो गया। उसने ना एक बॉडीगार्ड से कहा इसको जाओ लेके उसके रूम पे सुला दो। कोई उसको टच कर पाता उससे पहले ही ना वांग जिंगवाओ आया, शू को ब्राइडल स्टाइल में गया और उसको चला गया और जेम्स वांग मतलब उसका केयर टेकर उसको फॉलो करते हुए चला गया। दूसरी तरफ हमारे वांग क्लैन में अभी 8 बज चुके थे। माफिया लॉर्ड ईबो अभी तक नहीं आया था और लुलू भी अभी तक यागुन के साथ लॉन्ग ड्राइव से वापस नहीं आए थे और हमारा चेंग वो बॉडीगार्ड से बात कर रहा था। वो सारा दिन मेंग को संभाला, पर सबसे इम्पोर्टेंटली शाओजान और ज़ोई कहाँ पे है? हाँ, ज़ोई शाओजान के साथ था। वो घर आई 1 बजे, तब से लेके 8 बजे तक वो शाओजान के साथ ही है। जब से वो आया तब से ना वो बस शाओजान को
बालों को कॉम्ब कर रही थी, शाहजहान के लिए बहुत ड्रेसेस लाई थी। वो ना बहुत प्यार कर रही थी, शाहजहान से बात कर रही थी, पर शाहजहान का नाम ना उल्टा बोल रही थी, ज़ैन शाह, और शाहजहान हर बार उसको पोलाइटली उसका नाम ठीक करके बोल रहा था। इतने टाइम तक ना शाहजहान ने उससे ज़्यादा बात नहीं किया, शाहजहान ने बस उसका शटरिंग सुन रहा था। शाहजहान बस उससे प्यार से हाँ और कभी कभी सर हिला देता। ऐसा नहीं था कि उसे बात करना मतलब बोरिंग लग रहा था, पर उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो ज़ोई को बताए क्या। इसी तरह से ज़ोई ने उसको ना पूरे वाइट ड्रेस में सजाया, सर पे वाइट रिबन दिया, और उस चीज़ की तरफ शाहजहान देख रहा था। वो लोग अभी डाइनिंग पे बैठे थे, वहाँ पे जहाँ पे शाहजहान सुबह बैठा था, और उस चीज़ को देख के ना दिल में सोच रहा था, हाँ तुम्हें तो मुझे देख के अच्छा लगेगा ही। और दूसरी बार ना वो ना शाहजहान के नेल्स को करना चाहता था, पर शाहजहान ये नहीं चाहता था। तो ईबो के काट के आवाज़ आई तो ज़ोई बेटा भाग के अपने भैया के पास गया, और वो फिर से एक्साइटमेंट में ना भाग के शाहजहान के पास आ रही थी, पर वो ना तब स्लिप हो गई। उसके ईबो पकड़ पाते उससे पहले ना शाहजहान ने उसको पकड़ लिया, और शाहजहान ने ना प्यार से उसको पकड़ा और तो उसकी तरफ देखने लगा। और दूसरी तरफ ना ईबो मतलब ज़ोइमिंग बहुत खुश हो गई और अपने भाई से बोला, भैया भैया वो ना यहाँ पे रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा। और ये सुन के ना ईबो ने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद अचानक से सॉन्ग ई जिंग ना वहाँ पे आ गया। तो सॉन्ग ई जिंग को देख के ना ईबो ना एकदम ज़ोई को ये पसंद नहीं आया। उसने ना शाहजहान को गाइड किया और पूछा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मतलब सॉन्ग ई जिंग को वो दोनों बहनें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि 15 साल की उम्र में सॉन्ग ई जिंग ने उन लोगों के कानों पे पियर्सिंग किया था। हाँ, वो एक टैटू आर्टिस्ट भी है और पियर्सिंग भी करता है, और वो लोग बहुत हिल डुल रहे थे, इसलिए उसको थोड़ा चोट लग गया था। ये उन दोनों बहनों की गलती थी, पर नहीं, वो दोनों तो सॉन्ग ई जिंग को ही गलत समझेंगे। तो उसने बस शाहजहान को सील किया, और तो फिर उसने कहा कि मैं यहाँ पे कुछ करने आया हूँ। ज़ोइमिंग को ना वो पसंद नहीं था, तो अचानक से ना ईबो ने ज़ोइमिंग को कहा, लुलू पर्सी को कहीं भेज दिया है। और ज़ोइमिंग का ना पूरा अटेंशन अपने भाई की तरफ चला गया। ऐसा पहली बार नहीं होता था। जब भी पर्सी उसका लुलू का बात नहीं सुनता था, तब भी ना उसको वो भगा देता था, और ज़ोई ना उसको भाग के ना संभाल रही थी, क्योंकि ज़ोई उससे बहुत प्यार करते हैं। और वो ना भाग गए, सारे बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे भागे, क्योंकि सबको पता नहीं चल रहा था कि वो ने क्या कहा, क्योंकि लुलू तो अभी तक लॉन्ग ड्राइव से ही वापस नहीं आए थे। तो उसने बस सॉन्ग ई जिंग को इशारा किया, और वो गया शाहजहान के पास, अपना पियर्सिंग मशीन निकाला और खटाक से उसके राइट ईयर पे पियर्सिंग कर दिया, और एक ब्लू डायमंड उसको ना पहना दिया। शाहजहान को लगा, पर वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो ने कहा चले जाओ। दूसरी तरफ शाहजहान ने ना मतलब जब उसको वो प्रोसेस चल रहा था, तो वो ना सॉन्ग ई जिंग का हाथ पकड़ना चाहता था, क्योंकि दर्द हो रहा था, पर ईबो ने अपना हाथ बढ़ा दिया था, तो उसने ना ईबो का हाथ पकड़ लिया। और वो ना एकदम जब उसको पता चला कि उसने ईबो का हाथ पकड़ा है, तो उसने ईबो का हाथ छोड़ दिया। और दूसरी तरफ ना शाहजहान ईबो की तरफ देख के बोल रहा है, जब वो निकल गया तब का, तुमने ये क्यों किया। और ईबो ने कुछ भी नहीं कहा। वो ना बस शाहजहान के तरफ हेड टू टू देख रहा था। शाहजहान को परफेक्ट पता था कि ये आदमी कितनी परवर्टली उसकी तरफ देख रहा है। वो ना आंखों से उसको खा जाएगा, इस तरीके की आंखों से देख रहा था। तो शाहजहान ने अन्ना बोला, आओ पिक्चर ले लो, ये बहुत देर तक रहेगा। ईबो ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस चुपचाप वहाँ पे देखता रहा, और शाहजहान का हाथ पकड़ा और उसको ड्रैग करते हुए अपने रूम की तरफ लेके चला गया। और शाहजहान ना एकदम चिल्ला रहा था कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अरे स्लो हो जाओ। फाइनली वो शाहजहान के रूम तक पहुँचे। दोनों बॉडीगार्ड्स ने दरवाजे को खोला, और ईबो ने ना एकदम शाहजहान को घुसा और डोर को बंद कर दिया। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखते हैं रात को शाहजहान के साथ ईबो क्या करने वाला है कल की कहानी में। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप सबको ना बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट मुझे करते रहिए, ठीक है। ओके बाय।